एक बहुत मेजर कंसर्न होता है इंडियन पेरेंट्स का, तो बहुत ज़्यादा है। वही चीज़ है कि भाई हमारा बच्चा जो ना ढंग से ग्रो नहीं कर, डेवलप नहीं हो रहा। कैसे कैसे आपके पास किस तरह के लोग आते हैं, क्या क्या बातें करते हैं? इसके अंदर द फर्स्ट मोस्ट कॉमन चीज़ होती है कि जो बच्चा जब फर्स्ट ईयर में होता है तो उसका वेट गेन बहुत रैपिड होता है। ठीक है, एंड बाय द एज ऑफ 1 ईयर अ हेल्दी चाइल्ड, इंडियन चाइल्ड, ग्रोज टू एन वेट ऑफ 7 to 10 kgs। तो बहुत रैपिड ग्रोथ होती है फर्स्ट ईयर में। ठीक, तो पेरेंट्स को लगता है कि हाँ बच्चे का वजन बढ़ गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब सेकेंड एंड थर्ड ईयर में देयर इज अ ग्रोथ ऑफ मैक्सिमम ऑफ 2 kgs, 2 to 2.5 kgs जाता है एनुअल ग्रोथ। तो पेरेंट्स को लगता है पहले साल में तो बच्चा 10 किलो का हो गया, अब सिर्फ 2 किलो ही वजन बढ़ा है। और दूसरा क्या होता है, इस फेज़ में बच्चा, अभी तक बच्चा क्या था, एक स्टेशनरी पोजीशन में रहता था कि भाई लेटा हुआ है, चलना भी सीख रहा है या क्रॉल कर रहा है, तो उसकी बॉडी इतने एफर्ट्स नहीं मारती थी और वो विद ग्रेविटी रहता था। अब वो अगेंस्ट द ग्रेविटी आया है, वो चल रहा है, खड़ा हो रहा है, दौड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसकी मसल बिल्टअप हो रही है, तो वो जो कंज्यूम कर रहा है वो सब उसमें खपा देता है, तो वेट गेन कभी नहीं होगा। तो आपको अगर ग्रोथ देखनी है बच्चे की, तो आप ये देखिए कि बच्चे की एक्टिविटी कैसी है, बच्चे की हाइट कैसी जा रही है, लंबा हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बच्चा अपने डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है नहीं कर रहा। एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट और स्ट्रिक्ट होके नहीं देखने होते। एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, तो किसी के प्लस माइनस थोड़े बहुत चलेंगे। भाई मेरा बच्चा 9 में कंप्लीट हुआ, आपका 10 में खड़ा हो गया, मेरा 1 साल तक चला ही नहीं। ये एक तो कंपेयर करना बंद करें, पहली चीज़। दूसरा, बच्चा अपने आप करेगा वो। और कई बार ये, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताता हूँ एज अ फादर, मैं एक बार अपनी बड़ी बच्ची को लेके गया पीडियाट्रिशियन के पास में। इट वाज सम अदर इश्यूज, और उन्होंने कहा कि हमें इसको अंडरवेट के लिए एग्जामिन करना है। एंड देयर वाज अ बिग ह्यूज पेपर जिस पे उन्होंने डायग्नोस्टिक्स का वो पेपर था। कम से कम 10 जगह उन्होंने टिक किया दैट वी नीड टू, एज इफ लाइक देयर इज सम बिगर इशू गोइंग ऑन इन द बॉडी, और हमें उसको एग्जामिन करना है। ओके, तो कई बार ये डाउट ना इस तरीके से चीज़ें हैं और बड़े वो चीज़ों से, मतलब इसके अंदर अच्छा मोस्ट कॉमन थिंग व्हाट एवरीबडी कैन डू, अगर आपको ऐसा लगता है, अपने बच्चे की हाइट, 1 साल से नीचे बच्चा हो तो उसकी लेंथ, एंड देयर इज WHO ग्रोथ चार्ट्स आते हैं। आप उसके अंदर उसकी विद एज हाइट एंड विद एज वेट प्लॉट करें, और अगर वो 50th सेंटाइल से ऊपर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कैसे, सी देयर इज अ ग्राफ, उसके अंदर नीचे एज लिखी है कि बाय दिस इज 6 months, 7 months, 8 months, 10 months, एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव या वेट का चार्ट है, एंड देयर इज देन यू प्लॉट अ ग्राफ। ओके, देन यू प्लॉट अ ग्राफ, और उसके अंदर सेंटाइल्स मेंशन रहते हैं, ठीक, कि लेस देन 2 सेंटाइल, लेस देन 3 सेंटाइल, 10 सेंटाइल, 50th सेंटाइल, 90th सेंटाइल। So if your child falls between 50th centile and 90th centile, then it's a normal phase. 50th to 10th के बीच में रहता है तो थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, you need to improve a little bit. Okay. ठीक है, the thing where you have to worry is when it's less than 3 standard deviations. जो standard deviations के मार्क्स रहते हैं उसके अंदर फाइंडिंग। अगर इसे बहुत सिंपलीफाई तरीके से बताएं, जैसे किसी को कि क्या, आप अपना एक ग्राफ प्लॉट करें, उसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, WHO ग्रोथ चार्ट्स हैं, आपको इजीली कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, इंटरनेट पे या कहीं पे भी आप उस पर प्लॉट कर सकते हैं, या आपका जो भी पीडियाट्रिशियन है, या इवन अगर आप गवर्नमेंट सेटअप में अगर करवा रहे हैं तो जो बुकलेट मिलती है वैक्सीनेशन की, उसके अंदर वो ग्रोथ चार्ट्स प्रिंटेड रहते हैं। ओके, उसमें हर विजिट पे आपका जो पीडियाट्रिशियन है उस पर प्लॉट करता है कि कितना वेट है, या जो वैक्सीनेशन कार्ड जब भी वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तब वो बच्चा, तब आपका पीडियाट्रिशियन उस पर वेट मेंशन करता है या लेंथ मेंशन करता है, सो वो प्लॉट करता है। उसके अंदर कलर कोडेड सिस्टम भी रहता है कि नीचे रेड, फिर येलो एंड देन ग्रीन। तो अगर आप रेड जोन में फॉल कर रहे हैं, दैट मीन्स देयर इज द डिफिसिट। येलो में रह रहा है तो आप बॉर्डर लाइन पे हैं, ग्रीन में है तो यू आर गोइंग अप टू द मार्क। सो वो रहता है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बस बाकी दूसरी चीज़ कंसर्निंग जो रहती है पेरेंट्स की, अबाउट द हाइट ऑफ द पेरेंट्स, तो वो लोग द किड्स, अब उसके अंदर ये समझना पड़ता है कि भाई हर बच्चा 6 फुट का नहीं हो सकता। ठीक है, सो जस्ट टू गेट एन एवरेज हाइट आपको ये देखना पड़ेगा जो दोनों पेरेंट्स हैं उनकी एक एवरेज हाइट निकालें,
तो उस हाइट का एवरेज उस एवरेज हाइट पे बच्चा आ जाएगा। मगर आप सोचें कि भाई पेरेंट्स की हाइट 5 फुट 1, 5 फुट 2 इंच है एंड 5 फुट पेरेंट्स मतलब मदर फादर ऐसे चल रहे हैं, तो उनका बच्चा 6 फुट हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली जो जेनेटिक्स कहता है कि ऑन एन एवरेज उनकी 5 फुट 1, 2 इंच के आसपास आ जाएगी बच्चे की हाइट। उसको अगर कोई बीमारी या ऐसी कोई चीज़ नहीं हो, जैसे कई बार ग्रोथ के डेवलपमेंटल हार्मोन्स या एक्सपेक्टेड ऑफ द कुछ डिफिसिट ना हो, ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी या थायराइड की डिफिशियंसी या थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो, अगर ऐसी कोई चीज़ रहती है तब उसमें ग्रोथ नहीं हो पाती, तब थोड़ा लैग करता है। बट वो आप रेगुलर व्हेन यू प्लॉट इट ऑन द ग्राफ या जो रेगुलर फॉलोअप्स पे जाते हैं तो समझ में आता है एक पैटर्न कि वो किस साइड में फॉल कर रहा है। ओके, देन यू कैन अकॉर्डिंगली एक्ट कि भाई अगर कंटिन्यूसली वो एक वरीसम कंडीशन में उसमें प्लॉट पे आ रहा है, देन यू नीड टू इंटरवीन। ठीक, तब ऐसा रहता है।